सभी गुरु भाई गुरु बहनों को जय गुरुदेव। गुरुदेव स्याग सिद्ध योग जो कि सबके लिए गुरुदेव का एक प्रसाद है, वो सब में बांटने के लिए गुरुदेव ने इसको 2009 में ओपन किया था। तो आज सभी लोगों तक इसकी पहुंच गुरु महाराज की कृपा से बन रही है। आज हम चर्चा करेंगे धैर्य व भरोसा। मतलब कभी कभार सुनने में आता है गुरु भाई गुरु बहनों से कि आराधना में समय क्यों लग रहा है। मतलब आराधना में समय ज़्यादा लगता है तो उसका भी कोई कारण है, क्योंकि हमें उसको प्राप्त करने के लिए कैसा होना चाहिए, उस परम पद की प्राप्ति के लिए हमारा व्यवहार कैसा हो, यह हमें एकदम से मालूम नहीं होता है। ये सीढ़ी दर सीढ़ी समझ में आता है। एकदम या अचानक हमारी संपूर्ण एकाग्रता, समर्पण, धैर्य, विश्वास एक साथ नहीं होता है। जो जो साधक को गुरु महाराज की कृपा से परिणाम मिलता है, त्यों त्यों उसकी भावना इस मार्ग पर चलने के लिए एकाएक बढ़ती चली जाती है। ये संपूर्ण समर्पण हो जाए यदि, तो उस रहस्य को जानने में समय नहीं लगता है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन भी उठते हैं कि उसको तो तुरंत ही गुरु महाराज ने सब कुछ ज्ञान करवा दिया, सब कुछ अनुभूति करवा दी, और मेरे को अभी तक नहीं हो रहा है। तो यहाँ यही बात जानने की आवश्यकता है कि उसको इस प्रकार हुआ है तो उसके प्रारब्ध अच्छे रहे होंगे, पिछले पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे रहे हैं, तो उसको तुरंत हो गया। और वहाँ तक उसकी आराधना पहले के जन्म में पहुँच चुकी थी, इसलिए उसको तुरंत इस जन्म में गुरु महाराज की कृपा से वो ज्ञान तत्व प्राप्त हो गया। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव की आराधना करने वाले साधकों में सभी प्रकार के लक्षण होते हैं। कई साधक है उनको गुरुदेव की फोटो से ही ध्यान लग जाता है, तो कई है लोगों को दीक्षा लेने के लंबे समय बाद भी ध्यान नहीं लगता है और बाद में लगने लग जाता है। कुछ शिष्य ऐसे भी हैं जो दीक्षा की तुरंत बाद चेतन हो जाते हैं, जितने 15 साल आराधना करने वाले भी नहीं होते हैं। तो साधना प्रारब्ध कर्म व संस्कारों पर निर्भर करती है। लेकिन जो साधक गुरुदेव के प्रति संपूर्ण समर्पण कर देता है तो उसको परिणाम मिलने में देर नहीं लगती है। जिसको भगवान पर पूर्ण भरोसा है ना, अटल धैर्य है, गुरु महाराज पर एकदम आंख बंद करके भरोसा है ना, तो उसको देर नहीं लगती है, क्योंकि उसके लिए दूरी व समय का फासला मायने नहीं रखता है। वो गुरुदेव की कृपा का पात्र शुरुआत में ही हो जाता है, क्योंकि वो संपूर्ण समर्पण गुरु महाराज के प्रति कर देता है। इसमें क्या है, डिवाइडेशन है। गुरुदेव के भी 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक प्रकार की वो गुरुदेव का मतलब मंत्र दीक्षा ले ली और थोड़े दिन ध्यान किया और फिर छोड़ दिया। दूसरे प्रकार के हैं वो गुरुदेव की मंत्र दीक्षा लेके अपना वो बस सांसारिक कार्य कर रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं। तीसरे प्रकार के शिष्य बहुत हट्टी होते हैं। वो क्या होते हैं कि गुरुदेव के मंत्र दीक्षा के बाद सब कुछ उन पे छोड़ के उन्हीं के आश्रय में चले जाते हैं कि बस गुरु महाराज अब आप जानो, आपका काम जाने। तो तीसरे प्रकार के शिष्यों की गुरुदेव पर सारी जिम्मेदारी उसी टाइम आ जाती है, इसलिए गुरुदेव उनको तुरंत सब कुछ, वो अनुभव, वो ज्ञान तत्व सब कुछ प्राप्त करवा देते हैं। तो यहाँ यही निष्कर्ष निकलता है कि गुरु महाराज के प्रति धैर्य व भरोसा तो हमें रखना ही होगा। धैर्य व भरोसा रखोगे तो ही पार पड़ेगी। गुरुदेव ने ये कहा है कि भाई जितना ज़्यादा हो सके मंत्र जाप करोगे, ध्यान करोगे, तो ही वो पार पड़ेगी, अन्यथा पार नहीं पड़ेगी। तो हमें तो जो गुरुदेव ने बताया है वो उसको ही फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं है।
अब एक दीक्षित व्यक्ति जैसे जैसे इस सिद्ध योग के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो वह शीघ्र महसूस करता है कि वही तनाव दूर हुआ है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति भी बढ़ी है तथा विचार भी अधिक धनात्मक हो गए हैं, मतलब पॉजिटिव विचार आने स्टार्ट हो गए हैं। ध्यान अवस्था में बहुत से साधकों को विभिन्न यौगिक मुद्राएं तथा क्रियाएं स्वतः होती रहती है। साधक इन यौगिक क्रियाओं को न इच्छानुसार कर सकता है और न ही नियंत्रित कर सकता है। ये क्रियाएं हर साधक के लिए उसके शरीर की आवश्यकता अनुसार अलग अलग होती है। ऐसा इस कारण होता है कि ये दिव्य शक्ति है ना, जो गुरुदेव सियाग की आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में कार्य करती है। जो कुंडलिनी शक्ति है ना माता, ये गुरुदेव की आध्यात्मिक शक्ति के अनुरूप कार्य करती है। वह ये अच्छी तरह से जानती है कि साधक को शारीरिक एवं मानसिक रोगों से छुटकारा दिलाने एवं उसे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए कौन सी विशेष मुद्रा क्रिया आवश्यक है। इसी कारण सिद्ध योग में यौगिक मुद्राएं अन्य योग जो विद्यालयों में होते हैं ना, योग विद्यालय आजकल, उनके अनुरूप नहीं होते हैं। वो तो गुरुदेव की उस आध्यात्मिक शक्ति के अनुरूप ही होते हैं। सिद्ध योग में लोगों को समूह में ध्यान करते देखकर एक देखने वाला वास्तव में अचंभित हो जाता है कि यार ये किस प्रकार हो रहा है। लेकिन जब वो खुद स्वयं इसको प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करता है ना, तो उसे मालूम चल जाता है कि ये कोई अचंभा नहीं है, ये तो वास्तव में इस प्रकार होता है। सिद्ध योग की आराधना में मुख्य बात यही है कि गुरुदेव के प्रति संपूर्ण आस्था व विश्वास रखते हुए उनके मंत्र का सघन जाप ही करना है। बस सघन जाप करोगे तो जीवन में किस प्रकार की भी समस्याएं या कोई अन्य प्रकार की विपदा हो तो, या किसी भी प्रकार की पहेली हो, उसका मतलब निराकरण एकदम संभव है। तो हमें तो बस इस परम सत्ता के अनुरूप ही चलना है। अपनी स्वयं की बुद्धि का प्रयास सीमित करके चलना है। स्वयं की बुद्धि का प्रयास सीमित जिस दिन हो जाएगा उस दिन गुरु आपसे दूर नहीं है। वो क्योंकि गुरुदेव तो आपके अंदर ही बैठा है, तो गुरुदेव दूर कहाँ हुआ, वो तो आपके अंदर बैठा है। आपके अंदर बैठा बैठा इंतजार कर रहा है कि कब ये अपनी बुद्धि का प्रयास छोड़ दे और कब मैं इसके अंदर विराजमान हो जाऊं। वही बात है यहाँ की, अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो हरि पकड़ा देते हैं। हरि के रूठने पर तो गुरु के पास ठोर है, मगर गुरु के रूठने पर कोई ठोर नहीं है, ठिकाना नहीं है। गुरु की अपरंपार विराट विशाल महिमा का ज्ञान कैसे संभव हो सकता है। गुरुदेव के बारे में जितना लिखा जाए, जितना बात की जाए, वो उतनी ही कम है। तो यही बात है, हमारा संबंध गुरुदेव के प्रति वही होना चाहिए जो एक नदी और समुद्र के बीच है, अर्थात उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। नदी और नाव की तरह संबंध नहीं रहना चाहिए कि जब चाहे हम नाव को किनारे पे लेके आ जाएं, जब चाहे हम नदी के बीच में लेके चले जाएं, समुद्र के बीच में लेके चले जाएं। नदी और समुद्र का संबंध जिस प्रकार प्रगाढ़ और अटूट है, उसी प्रकार हमारा संबंध भी गुरुदेव के प्रति प्रगाढ़ व अटूट रहना चाहिए। यहाँ केवल और केवल इस सिद्ध योग में यही बात मायने रखती है कि गुरुदेव के प्रति आपका विश्वास कैसा है। भरोसा, धैर्य, ये सब उस विश्वास पर ही कायम है। निष्ठा, श्रद्धा, भावना, अगर विश्वास गुरुदेव के प्रति प्रगाढ़ है तो ये सब अपने अनुकूल अपने आप बनते चले जाते हैं। अब आप देखो, बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन ऐसे हैं जिनको मतलब इतना आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है, लेकिन वो गुरुदेव का केवल मंत्र जाप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उनको सब कुछ वो अनुभूतियां प्राप्त हो रही है, सब कुछ, सब रोग उनके ठीक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका माइंड एकदम खाली है, अंदर से बिल्कुल खाली है। उनको किसी प्रकार की कोई
शंका नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है गुरुदेव के प्रति खाली माइंड से एकदम बिल्कुल पात्र को सीधा रखकर गुरु महाराज से प्रार्थना विनती करेंगे तो सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। यही चर्चा थी आज गुरुदेव के प्रति, मतलब किस प्रकार धैर्य विश्वास किस प्रकार बनता है, कैसे बनता है। गुरुदेव ने ये बहुत सारे सैकड़ों शिष्यों को ध्यान के माध्यम से ही समझाया है। तो हमें बस केवल गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास ही रखना है और कुछ करना नहीं है, और कुछ करने की भी आवश्यकता ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो एकदम बिल्कुल सरल माध्यम है। ये तो महान संजीवनी मंत्र है। इस मंत्र में बहुत सारी शक्तियां हैं। वो शक्तियों का उजागर जैसे जैसे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे तो अपने आप वो शक्तियां आपको सब कुछ अनुभव कराते हुए आगे चलती चली जाएगी। तो बस यही है, गुरुदेव की ध्यान और मंत्र जाप करते रहिए, सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।